गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप लोग देखेंगे जो अपने वीड्स के बारे में क्लासिफिकेशन देखेंगे आज, जिसमें एक जीवन चक्र के आधार पर हमने वर्गीकरण किया था। यहाँ आप लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं कि जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। यहाँ ये प्रश्न बनता है। इसमें हमने एक वर्षीय खरपतवार की जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसके बाद में हम अगला टॉपिक लेते हैं। टॉपिक अगला है द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार किसे कहते हैं? वे खरपतवार जो एक वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष बीज बनाते हैं। देखिए बेटा, इसकी सीधी सीधी परिभाषा है कि वे खरपतवार जो एक वर्ष तो क्या करते हैं, अपनी वानस्पतिक भागों की वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष क्या बनाते हैं, बीज बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्लियर है। इसके बाद में आप लोग देखिए बेटा, इसका उदाहरण देखना। जैसे मैंने इसकी परिभाषा बताई है कि वे खरपतवार जो एक वर्ष वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष क्या करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। क्योंकि आप लोग इसका वर्गीकरण करेंगे तो ही खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। आप लोग जीवन चक्र के आधार पर आपने इसके जीवन के बारे में देख लिया कि कौन सा खरपतवार कब अपना जीवन यापन करता है, किस कंडीशन में करता है, उस समय आप लोग नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे द्विवर्षीय खरपतवारों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं बेटा, तो मैंने आपको परिभाषा क्या बताई कि वे खरपतवार जो एक वर्ष तो वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। वे खरपतवार कौन से, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि वे खरपतवार जो एक वर्ष तो वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष क्या करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। जैसे जंगली गाजर, जैसे जंगली गाजर, ठीक है। और जंगली गाजर के बाद में क्या है, जंगली गोभी। जंगली गोभी, ये देखिए बेटा, ये खरपतवार हैं जो हमारी मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, अधिक मात्रा में पोषक तत्व छीन लेते हैं और हमारी मेजर फसल को कमजोर कर देते हैं बेटा। तो आप लोग इसका अध्ययन करके इन ऐसे जो ये खरपतवार हैं उसका आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे कंट्रोल खरपतवारों का, उसमें ये बहुत बड़ा बिंदु आएगा आपके सामने, जिसको याद रखना होगा आपको। इसके बाद में देखना बेटा, इसको पता है आपको, द्विवर्षीय खरपतवार को आप क्या कहते हैं, बेनियल वीड्स। किसके नाम जानते हैं, बेनियल वीड्स। देखना, BIENNIAL, बेनियल, ठीक है, IAL, बेनियल वीड्स। ये देखिए बेटा, इसको हम कह सकते हैं, ये ई है यहां पर रखिए आप लोग, वीड्स, द्विवर्षीय खरपतवार, बेनियल वीड्स। तो इसकी परिभाषा आप लोग अच्छी प्रकार से जान गए हैं। इसके बाद में देखना बहुवर्षीय खरपतवार। इसके बाद में क्या देखेंगे आप लोग, बहुवर्षीय खरपतवार। टॉपिक देखिए आप लोग, बहुवर्षीय ये देखना बेटा, बहुवर्षीय खरपतवार किसे कहते हैं, जिसको आप पीरियनियल वीड्स के नाम से जानते हैं। देखना बेटा, पीरियनियल, ये डबल एन है, एम नहीं है यहां पर। देखना, पीरियनियल, PERENNIAL, पीरियनियल वीड्स। इसको आप लोग बहुवर्षीय खरपतवार के नाम से जानते हैं कि वे खरपतवार जो एक बार जर्मिनेट हो जाते हैं या वृद्धि करते हैं
तो लंबे समय तक अपना जीवन चक्र संपूर्ण करते हैं, या फिर आप लोग इसकी परिभाषा दे सकते हैं कैसे कि देखिए वे खरपतवार जो 1 से 2 वर्ष तक तो वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, इसके बाद में क्या करते हैं, वो बीज का निर्माण करते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ जो सिलेबस में क्या दे रखा है कि एक बार वानस्पतिक वृद्धि करने के बाद में वह पुनः अपनी वृद्धि करता रहता है। कैसे, जैसे आपने तोड़ दिया फिर अब वो वृद्धि करता रहता है, वानस्पतिक भागों के द्वारा, जड़ के द्वारा, कैसे भी वो अपनी वृद्धि करता रहता है। लेकिन इसकी परिभाषा है वो आप इस प्रकार से दे सकते हैं, किसकी, बहुवर्षीय खरपतवार की, जिसको पीरियनियल वीड्स के नाम से जानते हैं, कि वे खरपतवार जो 1 से 2 वर्ष तक अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, उसके बाद में वो बीज का निर्माण, उसके बाद में कब, तीसरे वर्ष या चौथे वर्ष वो बीज का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बहुवर्षीय खरपतवार। जैसे कौन कौन से खरपतवार हैं, जैसे ये अभी इसमें बहुवर्षीय खरपतवार में आप लोग दे सकते हैं, जैसे कांग्रेस घास है, या फिर आप लोग दे सकते हैं ये हिरणखुर्री भी है क्या, बहुवर्षीय है। और इसके साथ में आप लोग दे सकते हैं इसका एक और आप लोग नाम ले सकते हैं किसका, कांग्रेस घास का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये बहुवर्षीय खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है, उससे पहले आप लोग इसका उदाहरण वो भी देखिए कि ये कितने प्रकार के होते हैं। बहुवर्षीय खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर देखिए 2 प्रकार के होते हैं। अभी आपके सामने कौन कौन से खरपतवार हैं वो आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए बहुवर्षीय खरपतवार में कौन कौन से, पहला है कास्टिल खरपतवार। कौन सा है, कास्टिल खरपतवार। देखना इसका पहला कास्टिल खरपतवार, ठीक है ना बेटा। ये देखिए आप लोग, कास्टिल खरपतवार नाम से ही पता है कि जिस खरपतवार के तने कठोर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कास्टिल खरपतवार कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वे खरपतवार जिनके तने कठोर होते हैं, देखना वे खरपतवार जिनके के तने कठोर होते हैं उन्हें कास्टिल या काष्ठीय खरपतवार कहते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें देखना बेटा, जैसे झरबेरी है, एक वीड्स है, जैसे झरबेरी कोमा आक, ये है देखना बहुवर्षीय खरपतवार। मैंने यहां पर 2 प्रकार बता दिए हैं। कास्टिल खरपतवार, देखना यहां पर पहला दिया है कास्टिल खरपतवार, कि वे खरपतवार जिनके तने कठोर होते हैं। कई बार आप लोग इसकी परिभाषा भूल जाते हैं, पूछ लेता है कि कास्टिल खरपतवार किसे कहते हैं, तो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए कि वे खरपतवार जिनके तने कठोर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कास्टिल खरपतवार कहते हैं, या काष्ठीय खरपतवार कहते हैं। आप लोग इसको ये भी लिख दीजिए, कास्टिल खरपतवार कहते हैं, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में दूसरा देखना आप लोग, दूसरा देखिए इसका, दूसरा क्या है, शाखीय खरपतवार। शाखीय खरपतवार, ये देखिए अभी मैं बताया था वही बात आ गई इसमें क्या होता है, वे खरपतवार जिनके तने व शाखाएं मुलायम होती हैं। वे खरपतवार जिनके तने व शाखाएं मुलायम होती है,
उन्हें शाखीय खरपतवार कहते हैं। शाखीय खरपतवार कहते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए साहब, आपने शाखीय खरपतवार देखा है कि शाखीय खरपतवार किसे कहते हैं कि वे खरपतवार जिनके तने व शाखाएं मुलायम होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, शाखीय खरपतवार कहते हैं। ठीक है, या आप लोग इसको ये भी दे सकते हैं, शाखीय खरपतवार कहते हैं। ठीक है, जैसे दूब घास। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे दूब घास। ठीक है, कांस। ठीक है, इसके बाद में हिरन खुर्री, अभी बताया था मैंने आपको, हिरन खुर्री के बाद में देखना आप अमरबेल। ठीक है, अमरबेल, कस्कुटा रिफ्लेक्सा। ठीक है, कस्कुटा रिफ्लेक्सा इसका वानस्पतिक नाम है, अमरबेल का ध्यान रखना, ये कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है। शाखीय खरपतवार वे खरपतवार जिनके तने व शाखाएं मुलायम होती हैं उन्हें हम शाखीय खरपतवार कहते हैं, जैसे दूब घास, कांस, हिरन खुर्री और अमरबेल। ये है बेटा जीवन चक्र के आधार पर क्लासिफिकेशन था। ठीक है, एक वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवारों को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है, कास्टिल खरपतवार और शाखीय खरपतवार। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा दूसरे नंबर पर, बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, बीज पत्र के आधार पर, यह हमारा पहला टॉपिक क्लियर होता है। इसके बाद में देखना आप सेकंड नंबर का टॉपिक देखेंगे। ठीक है बेटा, सेकंड नंबर का टॉपिक देखिए, बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है ना, बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। ये देखिए आप, ये हमारा हेडिंग, जैसे जीवन चक्र के आधार पर हमने खरपतवारों का अध्ययन किया है, तो यहां बोर्ड में प्रश्न बन सकता है कि बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए या वर्णन कीजिए, ऐसे भी दे सकता है, क्योंकि शॉर्ट रूप में प्रश्न देगा 2 नंबर में या 3 नंबर में, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें से कैसे प्रश्न बनते हैं, वो बातें बता रहा हूं मैं आपको। एक बार तो प्रश्न बता सकता है कि जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है ना, तो देखना बेटा, बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है यहां पर, एक बीजपत्री खरपतवार। ठीक है ना, एक बीजपत्री खरपतवार। इसकी परिभाषा आप लोग बहुत सरलता के साथ में दे सकते हैं, जिसका नाम आप मोनोकोट वीड्स के नाम से जानते हैं। मोनोकोट, देखिए इसको मोनोकोट भी कहते हैं, मोनोकोट वीड्स देखिए आप लोग, मोनोकोट वीड्स, जिसको हम कहते हैं एक बीजपत्री खरपतवार। वे खरपतवार जिनके बीज तोड़ने पर दाल की भांति 2 भागों में नहीं बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए कि वे खरपतवार जिनके बीज तोड़ने पर दाल की भांति 2 भागों में नहीं बढ़ते हैं,
उसे एक बीजपत्री खरपतवार कहते हैं। उसको हम मोनोकॉट वीड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसकी परिभाषा क्लियर है। जहां भी एक बीजपत्री खरपतवार हो कि इसकी परिभाषा बना देना कि वे खरपतवार जिनके बीज दाल की भांति दो भागों में नहीं बढ़ते हैं उन्हें हम एक बीजपत्री खरपतवार कहते हैं। आई समझ में? ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना, इसके उदाहरण देखना आप लोग कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मोथा है, कांस है, मोथा जैसे मोथा, कांस, दूब घास, दूब घास। इसके दूब घास के बाद में देखना, इसके बाद में देखिए आप लोग प्याजी, प्याजी, गेहूसा, गेहूसा, ये गेहूं का मामा है जिसको फेलेरिस माइनर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना बेटा? ठीक, आदि ये हैं एक बीजपत्रीय खरपतवार। ये क्या है? एक बीजपत्रीय खरपतवार हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग फिर से देख लीजिए कि वे खरपतवार जिनके बीजों को तोड़ने पर या बांटने पर दाल की भांति दो भागों में नहीं बढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक बीजपत्री खरपतवार। इसकी परिभाषा फिर दोबारा देखिए आप लोग, इसको कई रूप से परिभाषा दे सकते हैं कि वे खरपतवार जिनके बीजों को तोड़ने पर दाल की भांति दो भागों में नहीं बढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक बीजपत्री खरपतवार कहते हैं। अंग्रेजी में हम मोनोकॉट वीड्स के नाम जानते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है, मोथा है, कांस है, दूब घास है, प्याजी है और गेहूसा है। ठीक है, इनके बीजों को तोड़ेंगे ना तो कई भागों में टूट जाएंगे, दाल की भांति दो भागों में नहीं टूटेंगे। यदि आप लोग इसका कंट्रोल करना चाहते हैं तो बीज पत्र के आधार पर भी आप लोग इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बाद में देखना बेटा, दूसरा है द्विबीजपत्री। द्विबीज क्या? द्विबीजपत्री खरपतवार। ये देखिए आप लोग, द्विबीजपत्री खरपतवार। द्विबीजपत्री खरपतवार जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डाइकोट, डाइकोट वीड्स। ये देखिए आप लोग परिभाषा आप लोग देखेंगे, अंग्रेजी में लिख दिया है डाइकोट, DICOT, डाइकोट वीड्स, द्विबीजपत्री खरपतवार। जिस प्रकार से इसकी परिभाषा अपन ने बनाई है उसी प्रकार से इसकी परिभाषा हम बनाते हैं। तो यहां पर देखना, द्विबीजपत्री खरपतवार किसे कहते हैं? कि वे खरपतवार जिनके बीजों को तोड़ने पर दाल की भांति दो भागों में बट जाएं उसको हम क्या कहते हैं? डाइकोट वीड्स के नाम से जानते हैं, द्विबीजपत्री खरपतवार के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा? देखिए आपको यहां पर बेटा मैं सिलेबस के तहत आप लोग यहां स्टडी कर रहे हैं, आपका ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसको छोड़ा जा रहा है। ठीक है ना? तो इसको आप लोग समय समय पर जो अपना जो यहाँ ऑनलाइन कक्षा का जो वीडियो है आप लोग उसको देखते रहिए। ठीक है? अपने साथी को या अन्य अपने रिश्तेदार के अंदर आप लोग इस वीडियो को भेजिए ताकि जो भी एग्रीकल्चर संबंधित किसान हैं या फिर स्टूडेंट हैं वो अपना अध्ययन अच्छी प्रकार से कर सकें। यहाँ पर ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो आपसे छुपाकर यहाँ बताया जा रहा है, क्लियर बताया जा रहा है। यहाँ पर मैंने एक बीजपत्री खरपतवार के बारे में आपको बेटा बताया है तो क्लियर बताया है। इसमें वो नहीं है कि कौन से खरपतवार आते हैं कौन से नहीं आते हैं। उसी प्रकार से द्विबीजपत्री खरपतवार हैं, इसमें कौन से खरपतवार आते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ कि द्विबीजपत्री खरपतवार जिसको डाइकोट वीड्स के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा दोबारा सुनिए कि वे खरपतवार जिनके बीजों को तोड़ने पर दाल की भांति दो भागों में बट जाए, इसमें तो दो भागों में नहीं बढ़ते हैं, इसमें बट जाए,
उसको हम क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री खरपतवार। तो इसकी जैसे देखना, इसका उदाहरण कौन कौन सा है, जैसे बथुआ, ठीक है ना, ये गेहूं की फसल का मुख्य खरपतवार है। ध्यान रखना, कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गेहूं का मुख्य खरपतवार क्या है, तो ये बथुआ है। जेट के अंदर प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है ना। गेहूं की फसल का मुख्य खरपतवार है ये बथुआ, ठीक है। ये अगर इसके लाभ पूछेंगे, लाभ है इसमें, लाभ भी है, हानि भी है खरपतवारों की। तो लाभ के अंदर ये बथुआ है, जिसकी आप लोग सब्जी बनाकर खाते हैं। इसमें विटामिन, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारे राजस्थान का मुख्य खरपतवार है, जिसको अपन खाने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखना, बथुआ, बथुए के बाद में है हिरणखुरी, हिरणखुर्री के बाद में है मकोई, इसके बाद में देखना, मकोई के बाद में देखना सत्यानाशी, जिसका नाम है आर्जीमोन मैक्सिकोना। ये कई बार जेट के अंदर प्रश्न आया हुआ है कि सत्यानाशी का वानस्पतिक नाम क्या है, आर्जीमोन मैक्सिकोना, ठीक है ना, सत्यानाशी। इसके बाद देखना जंगली चौलाई, जंगली चौलाई, एक चौलाई आती है, वो जंगली चौलाई यही है, जिसकी आप लोग, इसको भी आप लोग खाने के लिए काम में ली जाते हैं। इसमें विटामिन, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं बेटा। एक कांटे वाली चौलाई भी आती है, ठीक है ना। द्विबीजपत्री खरपतवार डाइकोटवीड्स, जैसे बथुआ है, हिरणखुर्री है, मकोई, सत्यानाशी, जंगली चौलाई, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे इसके बारे में, यदि आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आप लोग सीधे सीधे इसके बारे में देना। बीज पत्र के आधार पर अगर वर्गीकरण पूछ रहा है तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ये खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप लोग पहला लिखना एक बीजपत्री खरपतवार, दूसरा लिखना द्विबीजपत्री खरपतवार। 2 नंबर में पूछता है तो 1-1 नंबर हो गया इसका। 1 नंबर एक बीजपत्री का दे दिया परिभाषा और उदाहरण दे दिया आपने, जैसे मोता है कांस है, दूब घास है, प्याजी है, गेहूं सा, इसके बारे में लिख दिया आपने, तो 1 नंबर आपको पूरा मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर लिखेंगे आप लोग द्विबीजपत्री खरपतवार, इसका भी 1 नंबर हो गया। कुल मिलाकर क्या हो गया, 2 अंक हो गए, ठीक है। और आपका ये खाते के अंदर 2 अंक मिल गए। इस प्रकार से आपके प्रश्न डिवाइड होते हैं, अंक भार डिवाइड होता है और आप लोग इस प्रकार से अंक ले सकते हैं। तो ये आपका बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण है, वो पूरा होता है, ठीक है ना बेटा। तो इसके बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से लिख देना। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण पूरा, इसके बाद में देखना बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण पूरा हो गया है। 2 बिंदु हमने पूरी कर दी है, क्योंकि हमने पहले इसके विशेषता बताई है, इसकी परिभाषा बताई, उसके बाद हमने क्या बताया, इसकी विशेषता बताई, ठीक है ना बेटा। पहले आपने क्या देखा, डेफिनेशन ऑफ वीड्स, उसके बाद में आप लोग इसकी विशेषता देखी। विशेषता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में कई बार पूछा हुआ है, बोर्ड उठा लेता है प्रश्न, इसको याद कर लेना, अंगुलियों की ट्रिप्स पर रख लेना। ये 13-14 पॉइंट हैं और इस पॉइंटों के हिसाब से आपको उत्तर मानना है, कल मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद में देखना क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स है, इसका हिंदी में खरपतवारों का वर्गीकरण। तो खरपतवारों का वर्गीकरण हमने पहला बिंदु लिया था, हमारा टॉपिक था कि जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा हमने क्या लिया, बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। इसके बाद में देखना बेटा, यहां पर हेडिंग तीसरी है, हमारा टॉपिक नंबर क्या हो गया, टॉपिक नंबर 3 हो गया, तीसरा, ठीक है। तो इसका देखना में यहां तीसरा बिंदु क्या देखेंगे आप लोग, खरपतवार फसल संबंध, खरपतवार फसल संबंध, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण। ये देखिए बेटा, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, ये हमारा तीसरा बिंदु है, बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण पूरा। इसके बाद में 3rd बिंदु लिया है हमने,
खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है ना बेटा। देखिए इस वर्गीकरण के अनुसार, देखना बेटा, इस वर्गीकरण के अनुसार इस वर्गीकरण के अनुसार खरपतवारों को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, निम्न वर्गों में बांटा गया है। निम्न वर्गों में बांटा गया है। ये देखिए बेटा, यहां पर पहला है निरपेक्ष खरपतवार। ये देखिए इस वर्गीकरण के अनुसार खरपतवारों को निम्न भागों में बांटा गया है या निम्न उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना, आप लोग जैसा भी लिखना चाहिए वैसा लिख सकते हैं। निम्न वर्गों में बांटा गया है या निम्न उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो यहां पर हम पहला लेते हैं निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार कई बार पूछा हुआ है बोर्ड। निरपेक्ष खरपतवार, और कई बार बड़ी बड़ी कंपटीशन में पूछा गया है, जिसको एब्सोल्यूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट। ये देखिए एब्सोल्यूट वीड्स, एब्सोल्यूट वीड्स, निरपेक्ष खरपतवार। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष खरपतवार। इसकी परिभाषा देखना बेटा कि वे खरपतवार इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। या आप लोग इसको दे सकते हैं इसकी परिभाषा, इस वर्ग के अंतर्गत लिखो, इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी खरपतवार आते हैं जो उपज को कम कर देते हैं। ठीक है बेटा, एब्सोल्यूट वीड्स क्या हो गया? इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी खरपतवार आते हैं जो उपज को कम कर देते हैं। ठीक है ना, अच्छी प्रकार से देखना। निरपेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं? सीधी सी परिभाषा, इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी खरपतवार आते हैं जो उपज को कम कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब ये देखना बेटा, इसमें कौन कौन से आते हैं देखना। वे सभी खरपतवार कौन कौन से हैं? एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। खरपतवार। ठीक है ना, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवार। जैसे देखना, करसन नील। ठीक है, जो उपज को कम कर देते हैं। करसन नील, मोथा, साइप्रस रोटेंडस। ठीक है, मोथा। और इसके बाद देखना गाजर घास। ठीक है, गाजर घास, ये उपज को बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं या उपज में कमी कर देते हैं। दोबारा देखिए बेटा, निरपेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं?
जिसको एब्सोल्यूट वीड्स के नाम से जानते हैं। आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देखना, क्योंकि ये कई बार जेट के अंदर भी उठाया हुआ प्रश्न है। कई बार बड़ी बड़ी कंपटीशन जैसे AOWO है, इसमें भी उठा लिया है कि निरपेक्ष खरपतवार का उदाहरण बताइए। यहाँ पर करसन नील है, मोथा है, गाजर घास है, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कीजिए। एब्सोल्यूट वीड्स इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी खरपतवार आते हैं। वे सभी खरपतवार कौन कौन से? एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। वो क्या करते हैं बेटा? उपज को कम कर देते हैं, ठीक है ना। उपज को कम कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष खरपतवार या एब्सोल्यूट वीड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इसको मैंने सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ इसकी परिभाषा बता दी है। इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी खरपतवार आते हैं जो उपज को कम कर देते हैं। एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवार जैसे करसनील, मोथा, गाजर घास आदि, ठीक है बेटा। ये देखिए आप लोग। इसके बाद में देखना बेटा, यहां हमारा इस दूसरा है सापेक्ष खरपतवार। दूसरा क्या है? सापेक्ष खरपतवार। देखिए सापेक्ष खरपतवार, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? देखना आप लोग, अंग्रेजी में जिस प्रकार से निरपेक्ष खरपतवार को एब्सोल्यूट कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं पता है आपको? रिलेटिव वीड्स। क्या कहते हैं? रिलेटिव वीड्स कहते हैं। तो यहां पर देखना सापेक्ष खरपतवार की देखना, वे खरपतवार जिनकी, देखना इसकी परिभाषा, वे खरपतवार जिनकी बुआई किसान नहीं करता है, वे स्वतः ही उग जाते हैं। जैसे गेहूं की फसल, आप लोग देखते भी होंगे, जैसे गेहूं की फसल में चना, सरसों, व मटर उग जाते हैं, ठीक है। ये लो साहब, इसकी परिभाषा देखना, सापेक्ष खरपतवार जिसको रिलेटिव वीड्स के नाम से जानते हैं, कि वे खरपतवार जिनकी बुआई किसान नहीं करता है, वे स्वतः ही उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सापेक्ष खरपतवार कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? सापेक्ष खरपतवार। वे खरपतवार जिनकी बुआई किसान नहीं करता है, वे स्वतः ही उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? सापेक्ष खरपतवार। इसमें देखना, जैसे गेहूं की फसल में चना, सरसों व मटर उगाना, ये क्या कहलाएंगे बेटा? रिलेटिव खरपतवार। एक है मिरकरी, इसको कहते हैं नकलची खरपतवार, ठीक है। एक इसमें तीसरा क्या है? नकलची खरपतवार, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। ये देखना बेटा, आज आपने जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण पूरा किया है। उसके बाद में देखना, बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण आपने देखा है। ये दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री खरपतवार और द्विबीजपत्रीय खरपतवार। एक बीजपत्री खरपतवार को हम मोनोकोट वीड्स कहते हैं, द्विबीजपत्री खरपतवार को हम क्या कहते हैं? डाइकोट वीड्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखना, इनके उदाहरण, दोनों के उदाहरण भी दे रखा है, एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जैसे एक बीजपत्री खरपतवार के नाम बताइए। आप लोग ध्यान रखना बेटा, कई बार जेट के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। मोथा, कांस, दूबघास, प्याजी और गेहूसा, ठीक है ना। इसके बाद में द्विबीजपत्री खरपतवार में देखना आप, जिसको डाइकोट वीड्स के नाम से जानते हैं, जैसे बथुआ है,
हिरणखुरी है, मकोई है, सत्यानाशी है, जंगली चौलाई है। ठीक है ना। इसके बाद में देखना हमारा तीसरा टॉपिक था। तीसरे टॉपिक के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है कि खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण, ये आपके 2 नंबर पे टॉपिक उठा लेता है और आप लोग गलत कर देते हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार खरपतवार को निम्न वर्गों में बांटा गया है, 4-5 वर्गों में, इसके उप वर्गों में बांटा गया है। जिससे पहला लिया है मैंने निरपेक्ष खरपतवार, जिसको एब्सोल्यूट के नाम से जानते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी खरपतवार आते हैं जो सीधा ही उपज को कम कर देते हैं या जो उपज को कम कर देते हैं, जैसे 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवार। ठीक है ना। इसमें देखना, इसमें आप लोग 1 वर्षीय, द्विवर्षीय खरपतवारों के बारे में यहां पर उदाहरण भी दिया है, करसनील, मोथा, गाजर घास आदि। ठीक है। और इसके बाद में देखना रिलेटिव वीड्स के अंदर देखना सापेक्ष खरपतवार, वे खरपतवार जिनकी बुआई किसान नहीं करता है, वे स्वतः ही उग जाते हैं, वे स्वतः ही उग जाते हैं, जैसे गेहूं की फसल में चना, सरसों, मटर आदि। देखना बेटा, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद।